खुदा में मेरे अज़ीज़ों आप सबों की सलामती हो। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए, इस बड़े मौका के लिए, इस वक्त के लिए जो खुदा ने हम सबों की ज़िंदगी में बख्शा। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से आज की दूसरी तिलावत देखते हैं, दूसरा हवाला देखते हैं। पैदाइशी की किताब उसका पहला ही बाब और पहली 2 आयात की तिलावत करें। कलाम मुक़द्दस में से पैदाइश की किताब उसका पहला बाब पहली 2 आयात। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीन और आसमान को पैदा किया और ज़मीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, खुदा उनका नहायत शुक्र हो। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो लास्ट फ्राइडे था उसी दिन जब हम यहाँ पे खुदा का कलाम सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, उसी दिन खुदा ने इस कलाम के तलक से गाइड किया और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। आमीन। और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। आज इस आयत के तलक से हम सीखेंगे। और अगरचे मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस की इब्तिदाई किताब होने के नाते से पैदाइश की किताब में ये आयत बड़ी अहम है। बहुत सारी बातें इनके अंदर पाई जाती हैं और आज हम मुख्तसर तौर पर रूहुल कुद्दुस की अजीम खिदमत के तलक से सीखेंगे कि जब खुदा का कलाम में ये बयान करता है कि खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश करता था या खुदा की रूह पानियों पर जुम्बश करती थी, ये एक ही बात है। और इसकी वजह पता क्या है? बच्चे ध्यान से सुने इस बात को कि पुराने अहदनामे में, अबरानी ज़बान में रूह जो है वो मुअन्नस है, इसलिए कहा जाता है कि खुदा की रूह पानी पर जुम्बश करती है, जबकि नए अहदनामे में रूह मुअन्नस है, इसलिए मुज़क्कर है, इसलिए वहाँ पे कहा जाता है कि खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश करता था। मतलब दोनों का एक ही है, खुदा का रूह ही यहाँ से मुराद है। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, रूहुल कुद्दुस की ये अजीम खिदमत जो हमारी ज़िंदगियों में बड़ी अहम है। इन्हीं पहली 2 से 3 आयात के अंदर, बल्कि अगर सारे चैप्टर को पढ़ें तो खुदाए सालूस की अजीम खिदमत हमें यहाँ पे नजर आती है। यहाँ बाप का काम भी नजर आता है, यहाँ बेटे की शमूलियत भी नजर आती है और रूहुल कुद्दुस की तख्लीकी सरगर्मी भी यहाँ पर हमें बड़ी कसरत के साथ काम करती हुई नजर आती है। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के इस कलाम के लिए, इस पैगाम के लिए जो आज हमें मिलने वाला है कि खुदा का रूह जब जिंदगियों के अंदर जुम्बश करता है तो शिफा, बरकत और बहाली का अजीम काम होता है। तो पूरी तवज्जो के साथ सुने और सारे लोग इस कलाम और पैगाम को ध्यान के साथ सुने कि रूहुल कुद्दुस का हमारी जिंदगियों के अंदर क्या काम है, रूहुल कुद्दुस की किस कदर मौसर खिदमत हमारी जिंदगियों के अंदर है और रूहुल कुद्दुस के मसा, उसकी कुव्वत और अनाइंटिंग की हमें किस कदर जरूरत है। मेरे अज़ीज़ों, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं, लिखा है कि जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी, तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर रूहुल कुद्दुस की अजीम तख्लीकी सरगर्मी का शानदार बयान पाया जाता है। यहाँ पर रूहुल कुद्दुस की उस अजीम तख्लीकी सरगर्मी का जिक्र पाया जाता है जिसके वसीले से सारी चीजें बनती हैं और तख्लीक होती हैं। जब हम कलाम मुक़द्दस को देखते हैं तो इस हिस्से में इब्तिदाई दिनों में हम देखते हैं, जब आप पहले चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो 7 दिनों में खुदा ने तख्लीक का ये सारा काम मुकम्मल किया। खुदा का पाक कलाम बयान करता है 7 दिन के तख्लीकी काम से पहले जब आप यहाँ पे आयत देखते हैं, दूसरी ही आप जमीन कैसी थी? जमीन वीरान थी। जमीन के बारे में लिखा है जमीन वीरान थी, सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था। मेरे अज़ीज़ों, हमें पता चलता है जब हम देखते हैं कि जमीन वीरान थी, इसका मतलब है कि वो फॉर्मलेस थी, उसकी जमीन मौजूद थी लेकिन उसकी कोई तखसीसी शक्ल सूरत नहीं थी, उसके अंदर कोई तरतीब नहीं थी, कोई तंजीम नहीं थी, बल्कि वो सारे का सारा मादा बेतरतीब पड़ा हुआ था खुदा के हुजूर। फिर हमें पता चलता है कि वो सुनसान था, एम्प्टी था, हर चीज खाली खोली थी, चीजें मौजूद थी, मादा मौजूद था लेकिन तरतीब नहीं थी, तंजीम नहीं थी। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है और गहराओं के ऊपर अंधेरा भी था।
जो गड़े थे, जो घाटियां थी, उनके ऊपर तारीकी थी, रोशनी का कहीं नामो निशान नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही खुदा का रूह उन पानियों पर जुम्बिश करता है, तो हमें पता चलता है कि रूह कुदस के तख्लीकी काम के बाद तमाम दुनिया में एक रंगारंगी खूबसूरती, रानाई और जिंदगी और रोशनी आ जाती है। हालेलुया। खुदा का काम क्या बयान करता है भाई? रूह कुदस के इस तख्लीकी काम से पहले जमीन वीरान है, सुनसान है, गहराओं के ऊपर अंधेरा है। और आज भी मेरे जीजो, जब हम अपनी जिंदगियों को, दुनिया को देखते हैं, कौमों कबीलों को देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि रूह कुदस की अजीम सरगर्मी के बगैर, खुदा की कुदरत के बगैर, मसीह के खून के बगैर, खुदा के फजल के बगैर जो है वो तमाम दुनिया में एक तरह की तारीकी है, एक तरह की मायूसी है, एक तरह की वीरानी है और सुनसानी है मेरे जीजो। और अगर आप इसकी मजीद डिवीजन करें तो हमारे घरों के अंदर भी यही सिचुएशन है। अगर मजीद डिवीजन आप करें शख्सी सतह पर भी, खुदा के कलाम के बगैर, रूह कुदस की अजीम खिदमत के बगैर हर शख्स की जिंदगी जो है वो फीकी, बेढंगी, बेतरतीब और बेनज़्म है। उसके अंदर कोई खुशी और शादमानी नहीं, मायूसी और तारीकी ने उस शख्स को घेरा हुआ है। लेकिन जैसे ही रूह कुदस उनकी जिंदगी में जुम्बिश करता है, मेरे जीजो, रौनक आ जाती है, बरकत आ जाती है, बहाली आ जाती है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा सालूत के तीसरे हुक्म के लिए। खुदा की शुक्रगुजारी। मेरे जीजो, जब हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं, आज दुनिया के अंदर हम जायजा लेते हैं, तो हमें खुदा के शुक्रगुजार होना चाहिए रूह कुदस की इस दूसरे मददगार की असीम खिदमत के लिए। इसलिए कि आज भी जिन कौमों, कबीलों, जिंदगियों, माशरों, खानदानों में वीरानी, सुनसानी, मायूसी, तारीकी ना भी पाई जाती है, जब रूह कुदस वहां जाता है, जुम्बिश करता है, उतरता है, डेरा लगाता है, रानाई, खूबसूरती और जिंदगी वहां पर लौट आती है। रूह कुदस की अगर हम आलमगीर बशारती खिदमत को देखें तो आज में हमें पता चलता है दुनिया जहान के चैनल जो है उन पर आप देखते हैं कि किस तरह से रूह कुदस की ये अजीम खिदमत जारी सारी है। पाक कलाम में ये बयान करता है कि पूरी दुनिया में रूह कुदस की अजीम खिदमत के तवस्सुत से खुशखबरी के पैगाम को फैलाया जा रहा है, सुनाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है और सारी दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है। अरशाद आज़म की तकमील की जा रही है और लोग दो जौक दर जौक जो हैं वो दीन मसीहियत में शामिल हो रहे हैं, वो बरकत, शिफा, निजात और बहाली को हासिल कर रहे हैं। आज भी रूह कुदस की ये तकलीकी और मौजज़ा कुव्वत और कुदरत जो है वो बड़े जोर शोर के साथ काम करती हुई नजर आती है। हालेलुया। खुदा के नाम को जलाल। खुदा का रूह पानियों पर जुम्बिश करता था। आज भी खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि जिन कौमों में, जिन कबीलों में, जिन खानदानों में, जिन जिंदगियों में, जिन चर्चेस में, जिन इज्तिमाआत में खुदा का रूह जुम्बिश करता है, मूव करता है, खुदा का पाक कलाम बयान करता जिंदगियां बहाल हो जाती हैं और बरकत पाती हैं। आज हमारे लिए सोचने वाली बात यह है कि क्या रूह कुदस मेरी जिंदगी में जुम्बिश करता है या मैं रूह कुदस को जुम्बिश करने की इजाजत देता हूं अपनी जिंदगी में? क्यों? जब हम जुम्बिश, लफ्ज़ जुम्बिश को देखते हैं तो ये बड़ा अहम लफ्ज़ है बाइबल मुकद्दस के अंदर और हमारी उर्दू ज़बान के अंदर भी ये बड़ा जबरदस्त लफ्ज़ है जुम्बिश करना। मेरे जीजो, जब हम अबरानी ज़बान को देखते हैं तो वहां पे इसके लिए मेरे खफीफ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। मरे गिरे खफीफ इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और जिसके बुनियादी तौर पर दो मानी लिए जाते हैं। पहला उसका मतलब यह है कि जिस तरह से मुर्गी जो है अंडों को सीती है, हैच करती है, एक मखसूस पीरियड के लिए उनके ऊपर ठहर जाती है और फिर उसकी गर्मी की वजह से, उसकी रफाकत की वजह से, उसके प्यार की वजह से, उसकी मोहब्बत की वजह से, उसके ठहराव की वजह से बच्चे पैदा होते हैं। उसी तरह से खुदा का कलाम बयान करता है कि रूह कुद्स बड़ी देर से इन पानियों पर जुम्बिश करता रहा, सोचो विचार करता रहा, उन पर ठहरा रहा, मंसूबाबंदी करता रहा और खुदा का कलाम बयान करता है उसके बाद तख्लीकी काम हुआ। खुदा के खादम बयान करते हैं कि रूह कुद्स उन पानियों पर एक बड़ी सोच विचार के साथ, एक अजीम मंसूबे के साथ उनके ऊपर ठहरा रहा। आज भी जरूरत इस बात की है कि हम रूह कुद्स को अपनी जिंदगियों में ठहरने की इजाजत दें, रूह कुद्स को हमारी जिंदगियों में आने की इजाजत दें, जुम्बिश करने की इजाजत दें ताकि वो हमारे सारे मंसूबों को जो है वो तैयार करे,
हमारा मददगार बने और हम जिंदगी में सरफराज और सुरखरू हो जाए। दूसरा लफ्ज़ जो है, दूसरा तर्जुमा जो इस लफ्ज़ का किया जाता है, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है मिरेख मुफीद के लिए, मिरेख मुफीद के लिए, उसका मतलब है कि किसी बड़े परिंदे की तरह से, जैसे कोई अकाब होता है अपने पर फैला के किसी चीज के ऊपर मंडलाता रहता है, होवर होवर इसे इंग्लिश में कहते हैं। जैसे उसे हैच कहा गया, हैचिंग, मुर्गी जो वो अंडों को हैच करती है और उसके बाद वो परवरिश पाते हुए पैदा होते हैं, तकलीफ का काम होता है। उसी तरह से होवर होवर जब रूहुल कुद्दुस ऊपर मंडलाता रहता है, और इसका शानदार नजारा हमें उस वक्त नजर आता है जब रूहुल कुद्दुस कबूतर की सूरत में यीशु मसीह पर नाज़िल हुआ। हालेलुया। और इसीलिए आज कबूतर की जो शक्ल है उसके साथ, सूरत के साथ जो रूहुल कुद्दुस को तशबीह दी जाती है। मंडलाना है इसका मतलब है, जिसका मतलब है कि तहफ़्फ़ुज़ है, जिसका मतलब हिदायत और रहनुमाई है, जिसका मतलब असीम नशा है, जिसका मतलब कुव्वत और कुदरत का इज़हार है, और वो रफ़ाक़त और शराकत है जो पुराने अहदनामे की तरह से कभी तो वक्ती तौर पर नजर आती है, लेकिन नए अहदनामे की तरह से मुस्तकिल तौर पर नजर आती है। आज जरूर है कि रूहुल कुद्दुस हमारे सरों पर मंडलाता रहे, हमारी सोचों ख्यालों पर मंडलाता रहे, वो ठहरा रहे, ताकि हमारे दिल के ख्याल और हमारे मुंह का कलाम खुदा के हुजूर मकबूल हो सके। खुदा का रूह पानियों पर जुम्बश करता था, और उससे पहले जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, लेकिन जब रूहुल कुद्दुस ने अपनी खिदमत का आगाज किया तो एक रंगारंगी, एक रौनक और खूबसूरती आ गई। खुदा के कलाम के लिए, रूहुल कुद्दुस की अजीम खिदमत के लिए हम जोरदार तालियां लगाएं। जो मेरे चीजों, जुम्बश का लफ्ज़ जो है ये रूहुल कुद्दुस के ठहराव के लिए, इसका मतलब है कि रूहुल कुद्दुस का ठहरना, रूहुल कुद्दुस का उतरना, नाज़िल होना, आना, हमें छूना और छा जाना जो है, ये जुम्बश के मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल होता है, और मजमूई तौर पर ये रूहुल कुद्दुस की अजीम खिदमत को जाहिर करता है। मेरे चीजों, जब हम पुराने अहदनामे में देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रूहुल कुद्दुस की एक मखसूस, एक महदूद, एक वक्ती, एक आरज़ी और एक मुख्तसर खिदमत नजर आती है। हम कलाम मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि जैसे यहाँ पर रूहुल कुद्दुस का बड़ा अजीम काम नजर आता है, वहाँ पर रूहुल कुद्दुस जो है वो मसा की अजीम खिदमत सरअंजाम देने के लिए मुख्तलिफ बादशाहों पर, वो नज़ीरों पर, काजियों पर, नबियों पर, और जरूरत के वक्त बाज़ दफ़ा आम लोगों पर भी ठहरा रहा। और लेकिन जब वो मकसद, वो काम पूरा हो गया तो फिर रूहुल कुद्दुस जुदा हो जाता, अब वापस चला जाता। जो हमें रूहुल कुद्दुस की एक महदूद जो है वो खिदमत वहाँ पे नजर आती है। हम समसन के बारे में जब कज़ात की किताब पढ़ते हैं तो हमें बार बार वहाँ ये आयत मिलती है कि रूहुल कुद्दुस जोर से समसून पर नाज़िल हुआ, खुदा की रूह जोर से समसून पर नाज़िल हुई, खुदा की रूह जोर से जदूद पर नाज़िल हुई, खुदा की रूह जोर से सऊल पर नाज़िल हुई। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है, हमें पता चलता है कि वहाँ पर मसा की सूरत में रूहुल कुद्दुस की अजीम खिदमत का हमें पता चलता है, और वहाँ पर भी रूहुल कुद्दुस की ये खिदमत जो जारी सारी नजर आती है। आपको याद होगा हम गालिबन पिछले साल बुजुर्ग सऊल के तलक से सीख चुके हैं कि खुदा का पाक कलाम बयान करता, जब उसे चुना गया बादशाह बनने के लिए तो उसने कहा मैं अहल नहीं, मेरा घराना इस लायक नहीं, मेरी ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं, मैं इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। तो खुदा का कलाम कहता है, बुजुर्ग शमूएल ने क्या कहा, खुदा की रूह तुझ पर नाज़िल होगी और तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा की शुक्रगुजारी। मैं पूछूंगा नहीं, वैसे मेरा ख्याल है कि आप में से बहुत सारे लोगों को याद होगा कि आप ये कलाम सुन चुके हैं, और अगर आपको भूल चुका है तो गुजारिश है कि दोबारा से सुने, आप बरकत पाएंगे। क्या होगा जब खुदा की रूह तुझ पर नाज़िल होगी, रूहुल कुद्दुस दूसरा मददगार तुझ पर नाज़िल होगा, तू बदल कर और ही आदमी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का पाक कलाम बयान करता है, और वाकई ही ऐसा हुआ जब खुदा का पाक कलाम बयान करता है, बुजुर्ग शमूएल ने उसे मसा किया, मखसूस कर दिया, रूहुल कुद्दुस उस पर जोर से नाज़िल हुआ, और खुदा का कलाम बयान करता उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन मेरे चीजों, ये अलग बात है कि उसने रूहुल कुद्दुस को लगातार अपने को जुम्बश से नहीं करने दी, लगातार उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि रूहुल कुद्दुस ये भी बताता है कि खुदा का रूह जो है हमारे गुनाहों की वजह से, हमारी नाफरमानियों की वजह से, मनमानियों की वजह से रंजीदा भी हो जाता है, हमसे रंजीदा भी हो सकता है। सो पुराने अहदनामे में रूहुल कुद्दुस की मसा की अजीम खिदमत जो है वो नजर आती है। रूहुल कुद्दुस की यही कुव्वत और कुदरत जो है वो जदून को, शमसून को और दाऊद को शाज़ोरी बख्शती है, और वो लाखों पर फतह पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी। आज भी खिदमत है, एक मुस्तकिल खिदमत है, अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड अनॉइंटिंग है रूहुल कुद्दुस की।
खुदा का पाक कलाम हमें बयान करता है, जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं तो पता चलता है कि जब खुदावंद यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए बुजुर्ग यूहन्ना के पास गए और खुदा का पाक कलाम बयान करता है जैसे उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा पाने के बाद वो पानी से ऊपर आए तो रूह कुदस आसमान से कबूतर की सूरत में पर नाज़िल हुआ। आसमान से बात की आवाज आई, तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं बहुत खुश हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर भी खुदाए सालूस के तीनों अकालियों में काम करते हुए नजर आते हैं। बाप आसमान पर है, बेटा जमीन पर है और रूह कुदस नाज़िल हो रहा है। हालेलुया। खुदाए सालूस के लिए जोरदार तालियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जहाँ पर लिखा हुआ है कि रूह कुदस नाज़िल हुआ, पाक कलाम ये बयान करता है मुकद्दस लूका की इंजील उसका 4वां बाब 18वीं आयत में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह के बारे में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया खुदावंद का रूह मुझ पर है, खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने मुझे बसा किया, उसने मुझे भेजा है कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं, उसने मुझे भेजा है कि मैं गरीबों को खुशखबरी दूं, अंधों को भलाई पाने की खबर सुनाऊं, कुछ लोगों को आजाद करूं और खुदावंद के साले मकबूल की मनाती करूं। जो हमें पता चलता है कि रूह कुदस ने खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह को इस मखसूस खिदमत के लिए जो वो तैयार किया। और पाक कलाम ये बयान करता है जब खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बाद खिदमत का आगाज किया तो आप जानते हैं कि जिस तरह से वहां पर तख्लीकी काम होने शुरू हो गए, जब यहाँ रूह कुदस की खिदमत आ गई तो यहाँ पर भी अंधों ने देखना शुरू कर दिया, लंगड़ों ने चलना शुरू कर दिया, मुर्दों ने जिंदा होना शुरू कर दिया और रूहानी मुर्दे भी जिंदा होने शुरू हो गए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का पाक कलाम बयान करता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रूह कुदस की अजीम खिदमत उनके तवज्जुह से नजर आती है। और फिर जो दूसरा हवाला सारा ने तलावत किया कलाम मुकद्दस में से खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत के बाद पाक कलाम ये बयान करता है खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया था कि मैं बाप के पास जाता हूँ, मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजूंगा जो हमेशा तुम्हारे साथ बल्कि तुम्हारे अंदर रहेगा, मुस्तकिल तुम्हारे साथ रहेगा। यूं मेरे चीजों खुदा का पाक कलाम बयान करता है ईद पेंटिकोस्ट के मौके पर रूह कुदस जो है वो एक ऐद के तौर पर बतौर मददगार हमेशा के लिए साथ रहने के लिए नाज़िल होता है। अब वो शागिर्दों की तरह या पुराने अंबिया की तरह पाक कलाम ये बयान करता है जैसे वो महदूद वक्त में था। खुदा का कलाम बयान करता है एक महदूद मानों में मुकद्दस यूहन्ना की इंजील के आखिरी चैप्टर्स में पता लगता है कि यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को एक तरह से रूह कुदस दिया था, उन पर फूंका था कि रूह कुदस ने, लेकिन अब अहद के तौर पर मुस्तकिल तौर पर रूह कुदस हर ईमानदार के साथ बल्कि उनके अंदर, उनके ऊपर और उनके चारों तरफ उनके साथ रहने के लिए उतर आया है। हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के नाम के लिए। कलाम मुकद्दस हमें ये बयान करता है मेरे चीजों, आज हमें देखने की जरूरत है कि रूह कुदस कहाँ जुम्मश करता है, रूह कुदस कहाँ पे जुम्मश करता है, रूह कुदस कैसे जुम्मश करता है। तो पाक कलाम ये बयान करता है जैसे कि हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे कि वहां पर रूह कुदस ने जुम्मश की तो तख्लीकी काम होना शुरू हो गया, चीजें बनना शुरू हो गई। और यहाँ पे एक बात मैं और बयान करता चलूं कि मेरे चीजों जब ये आयत हम पढ़ते हैं कि खुदा का रूह पानियों पर जुम्मश करता था, जमीन वीरान और सुनसान सी घराव के ऊपर अंधेरा था, तो यहाँ पर बाइबल स्कॉलर जो वो दो तरह से बयान करते हैं। कुछ तो समझते हैं कि उसी वक्त ये सारी चीजें तख्लीक का काम उसी वक्त हुआ इस तरीके से, लेकिन बाइबल मुकद्दस में एक गैप थ्योरी भी है और उसके मुताबिक ये कहा जाता है कि खुदा ने जब ये सारा कुछ बनाया ये एक तरह से कामल था, लेकिन जब इब्लीस और उसकी फौजों को जब उन गुमराह फरिश्तों को नीचे फेंका गया तो उन्होंने आके जमीन को वीरान और सुनसान जो था वो कर दिया। चुनांचे रूहुल कुदस की तख्लीकी कुव्वत और कुदरत के वसीला से दोबारा से इसको तरतीब दी गई, दोबारा से तख्लीकी काम हुआ, रेस्टोरेशन और बहाली आ गई। आज भी मेरे चीजों जिन जिंदगियों के अंदर रूहुल कुदस खानदानों के अंदर आ जाता है उनके अंदर रेस्टोरेशन और बहाली आ जाती है। इसलिए कभी मायूस ना हो, कभी परेशान ना हो कि ये कैसे होगा वो कैसे होगा। तवज्जो लगाएं खुदा के कलाम की तरफ और रूहुल कुदस को अपनी जिंदगी में जुम्मश करने में, काम करने में रूहुल कुदस कैसे जुम्मश करता है, बड़ा अहम सवाल है। कुरान मुकद्दस ये बयान करता है कि जब यीशु मसीह आसमान पर सऊद फरमाने लगे, शागिर्दों से कहा कि ठहरे रहना जब तक तुम्हें आलमे बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले। चुनाचे हम देखते हैं कि शागिर्द जो थे, बल्कि शागिर्दों समेत 120 लोगों की जमात यरूशलेम के अंदर फैली रही। वो क्या करते रहे? दुआ करते रहे, इबादत करते रहे, खुदा की परस्तिश करते रहे।
وہ عبادت کے لیے، دعا کے لیے، پرستش کے لیے، کلام کے لیے ٹھہر گئے اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے تو پھر جیسا سارا نے پڑھا ہے کہ یکا یک کیا ہوا، زور کی آندھی کا سناٹا انہیں معلوم ہوا اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے روح القدس نے ایسے زور کے ساتھ وہاں پہ جنبش کی کہ وہ مکان ہل گیا میرے عزیزو، اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے سارے شریعت جو تھے وہ روح القدس سے معمور ہو گئے، وہ طرح طرح کی زبانیں بولنے لگے۔ اور یہاں میں لفظ نوٹ کیجئے، کلام مقدس بیان کرتا ہے جب 120 لوگوں کی جماعت پر روح القدس نازل ہوتا ہے، ان کی زبانیں بھی بدل جاتی ہیں، ان کی زندگیاں بھی بدل جاتی ہیں، ان کی زبانیں بھی بدل جاتی ہیں اور ان کی زندگیاں بھی بدل جاتی ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگیوں کو چیک کریں، ہماری زبانیں بدلی، کتنے سال سے ہم مسیحی ہیں، کتنے سال سے ہم چرچا رہے ہیں، کتنے سال سے ہم کلام سن رہے ہیں، آج ہماری زبانیں کیسی ہیں؟ کیا ہماری زبانوں سے برکت ملتی ہے؟ مسیح کی گواہی نکلتی ہے؟ خدا کا کلام نکلتا ہے؟ کلام فرماتا ہے کوئی نکمی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، ہمارے منہ سے خداوند کی پرستش نکلتی ہے؟ کیا وہ کلام نکلتا ہے جو خدا کے ظلم مقبول ٹھہرتا ہے؟ اور ان شاگردوں کی زندگیاں بھی بدل گئی۔ آج بھی روح القدس جن زندگیوں میں نازل ہوتا ہے، میرے عزیزو خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے، ان کی زبانیں بھی بدل دیتا ہے اور ان کی زندگیاں بھی بدل دیتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے اپنی ہفتہ وار عبادت کو چیک کریں، روٹین کو چیک کریں، کتنا ہم کلام پڑھتے ہیں، کتنا ہم خدا کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، کہاں ہے روح القدس کی حضوری اور معمولی؟ اگر روح القدس نے آپ کے اوپر، آپ کے خاندان کے اوپر جنبش کی ہے، دعا کیے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے، کلام کیے بغیر آپ سنے بغیر آپ رہ ہی نہیں سکتے۔ خدا کا کلام بیان کرتا اور پھر مبارک حال وہ شخص ہے جس کو خدا اپنے پاس آنے کی اجازت ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بنیادی طور پر جب روح القدس نازل ہوا، جب ان کی زبانیں بدل گئی، خدا کا کلام بیان کرتا لوگوں نے جب ان کی زندگی میں تبدیلی دیکھی تو حیران ہوا، کہنے لگے یہ کیا ہوا چلا، اور کہیں انہوں نے اس کی غلط تعبیر کی، انہوں نے کہا یہ تازہ میں کے نشے میں ہے۔ پترس رسول نے کہا ایسی بات نہیں ہے، کیا لوگ صبح کے وقت ہی میں پینا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، یہ وہ وعدہ ہے جو یوئیل نبی کی معرفت خدا نے بہت پہلے کیا تھا کہ میں آنے والے وقت میں ہر فرد بشر میں سے اپنے روح سے ڈھیلوں گا، تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ نوجوان بلکہ یہاں تک کہتے کہ تمہارے غلام اور لونڈیاں جو ہیں ان پر بھی روح القدس جو ہے وہ نازل کیا جائے گا۔ ہاللیلویا، خدا کی شفقت، محبت اور مہربانی کے لیے زوردار تالیاں بجائیے۔ میرے عزیزو، ہم نے کیا دیکھا کہ جب روح القدس نے پانیوں پر، اس سنسان زمین پر، اس ویران زمین پر، اس گہراؤں پر، یہاں تاریکی تھی، اندھیرا تھا، مایوسی تھی، جنبش کی، تو خدا کا کلام بیان کرتا وہاں کیا ہوئی؟ خوبصورت ماحول بن گیا۔ ہاللیلویا، چاروں طرف خوبصورت جو تھے وہ پیڑ اور پودے پیدا ہو گئے، سبز گھاس آ گئی، خوبصورت پانی آ گیا، ندیاں آ گئی۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے آسمان پر پرندے اڑنے لگے، چاند ستاروں نے اپنی روشنی دینا شروع کر دی۔ خدا کا پاک کلام میں خوبصورت پھل اور پھول پیدا ہو گئے، کیسا شاندار ماحول بن گیا۔ آج بھی خدا کا کلام بیان کرتا ہے جن زندگیوں کے اندر روح القدس آتا ہے ان کے اندر یہی چیزیں آ جاتی ہیں۔ شاگردوں کی زندگیوں پر روح القدس کی اس عظیم خدمت، اس جنبش کے، اس نزول کے اثرات اور ثمرات یا نتائج ہمیں کلام مقدس میں کیا نظر آتے ہیں؟ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب غلام یسوع مسیح کو مصلوب کیا جانا تھا، مسیح یسوع کو پکڑا ہی گیا تو اس کے سارے چھوڑ کے بھاگ گئے، ڈر گئے، سوائے بزرگ یوحنا کے کوئی شاگرد جو ہے وہ ہمیں وہاں پر نظر نہیں آتا۔ اور شاید میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کم عمر تھا، شاید اس وجہ سے کہ مجھے پکڑا نہیں جا سکتا۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ کہی جا سکتی ہے یوحنا کے بارے میں کہ یہ وہ رسول ہے جس سے خدا ان محبت رکھتا تھا، اور یہ بھی خدا ان سے محبت رکھتا تھا، جان دینے تک بھی وفادار تھا، خدا ان کے پیچھے گیا۔ پریز دی لارڈ۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے باقی شاگرد چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، وہ ڈر گئے تھے، یہودیوں کے ڈر سے انہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے تھے۔ لیکن جب روح القدس آ گیا، جب خدا کا وعدہ پورا ہو گیا، تو پھر کیا ہوا؟ شاگرد جو ڈرے ہوئے تھے نہایت بہادر، جرأت مند، دلیر ہو گئے، وہ حقیقی معنوں میں خداوند اور اپنے منجی کے لیے جان دینے تک بھی وفادار نظر آنے لگے۔ خدا کا کلام بیان کر لگے کہ اس وقت کے جو فقیہ فریسی تھے، سردار کاہن تھے، ان سے ایسے باتیں کرتے تھے کہ جیسے کوئی مقابلہ، کوئی مناظرہ ہو رہا ہے۔
और वो जब उनकी बातें सुनते तो वो कहते ये तो बड़ा नवाकफ आदमी है, इनमें ये बातें कहां से आ गई। और फिर उनको बताया जाता कि गौर करो कि ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं, ये रूहुल कुद्दुस के मसा में रहे हैं, ये यूनाइटेड में रहे हैं, ये वेट करते रहे हैं, इन्होंने रूहुल कुद्दुस के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। और कलाम ये बयान करता है खुदा उनके लिए वफादार। नतीजा पतरस ने अपना पहला ही बिशारती वाज किया और कलाम मुकद्दस बयान करता है 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 700 नहीं, इकट्ठे 3000 लोग जो थे वो दायरा मसीहियत में दाखिल हो गए। जब हम देखते हैं कि शागिर्दों की खिदमत की मजीद आगे बढ़ी तो सारी दुनिया के अंदर तहलका मच गया और मेरे लोग जो दायरा मसीहियत में दाखिल होने लगे। ये रूहुल कुद्दुस की सरगर्मी का काम। जब हम शागिर्दों की बिशारती खिदमत को देखते हैं, उनकी मुनादी को देखते हैं, तो खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि शागिर्दों के हाथों से अजीम काम, मौजज़ात और निशानात ज़ाहिर होना शुरू हो गए। सुन रहे हैं रूहुल कुद्दुस की अजीम खिदमत के ताल्लुक से। तो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि एक तरह से रूहुल कुद्दुस के वसीला से खुदावंद यीशु मसीह की उस पाक खिदमत का फिर से इयादा होने लग गया। लोगों को वही काम नजर आने लग गए। कलाम ये बयान करता है लगने फिर चलने लगे, लगने फिर चलने लगे, अंधे फिर देखने लगे, मुर्दे फिर जिंदा होने लगे, यहाँ तक कि पतरस के साए ही से लोग शिफा पा जाते और पौलुस रसूल के बदन के साथ पटके छुआ कर मरीजों पर रख दिए जाते, तो वो अपनी चारपाइयां उठाते और अपने घर को चले जाते। खुदा का पाक कलाम ये बयान करता है कि रूहुल कुद्दुस की जुम्बिश का नतीजा था, उसके मसा को, उसकी अनंटिंग का मेरे चीजों ये नतीजा था। खुदा का कलाम बयान करता है खुदा के बेटे की खिदमत का एक तरह से हमें इयादा नजर आता है, एक तरह से रवैया नजर आती है और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज भी जब रूहुल कुद्दुस पूरी दुनिया के अंदर तमाम तर चैनल्स तमाम तर चर्चेस के अंदर, हमारे चर्च के अंदर भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि जब रूहुल कुद्दुस जुम्बिश करता है तो पाक कलाम ये बयान करता है शिफा बरकत और बहाली का अजीम काम होता है। क्यों? कलाम ये बयान करता है कि जब इब्तिदाई तख्लीक के वक्त रूहुल कुद्दुस ने पानियों पर जुम्बिश की तो जिंदगियां वजूद में आई, और आज जब रूहुल कुद्दुस जिंदगियों पर जुम्बिश करता है शिफा बरकत और बहाली का अजीम काम होना शुरू हो जाता है। मेरे अजीजों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। जब पतरस रसूल इस बात की वजाहत कर रहे थे कि ये रूहुल कुद्दुस की जुम्बिश है, ये रूहुल कुद्दुस का मूव ऑन है, ये रूहुल कुद्दुस का मसा है, उसकी यूनाइटिंग है, ये रूहुल कुद्दुस की आग है। कलाम मुकद्दस ये बयान करता है तो लोगों को वजाहत की और फरमाया इसलिए कि ये वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से भी है जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी। हम उन्हीं लोगों में हैं जो दूर से बुलाए गए हैं, और आज हमारी औलाद के ऊपर भी खुदा का ये मसा और खुदा की ये कुव्वत और कुदरत हमारी जिंदगियों के अंदर काम करती है। खुदा की शुक्रगुजारी करने की जरूरत है जब खुदा के वादे हमारी जिंदगियों के अंदर पूरे होते हैं। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करने की जरूरत है कि जब हमारी जिंदगियों के अंदर भी ये वादा पूरा होता है, जब रूहुल कुद्दुस हमारी जिंदगियों के अंदर भी काम करता है, हमारी जिंदगियों में शिफा बरकत और बहाली का अजीम काम होता है। याद रखें, वहां पर रूहुल कुद्दुस ने जुम्बिश की, खुदा का कलाम कहता है जिंदगी तख्लीक में आ गई। खुदा का पाक कलाम बयान करता है ईद पेंतीकोस्त पर जुम्बिश की, कलीसिया में जुम्बिश पकड़ गई। और आज भी खुदा का कलाम बयान करता है कि जिन जिंदगियों पर रूहुल कुद्दुस नाज़िल होता है, जब वो नए सिरे से पैदा होते हैं तो उनकी नई पैदाइश हो जाती है। समझ रहे? मैंने बताया था कि बड़ा खुसूसी मैसेज था, ठीक है, इसलिए जुम्मे वाले दिन नहीं सुनाया गया ताकि ज़्यादा लोग सुन सकें, और इसी वजह से हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली या बरकत नहीं है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग जो अभी तक अपने गुनाहों में मुल्ज़ा। आपको पता है निकोदेमुस का नाम आपने सुना? किस ने सुना निकोदेमुस? बहुत शुक्रिया। बड़े अफसोस वाली बात है कि सिर्फ 3 हैंड रेज़ हुए, और यही मसला है। देखिए वही बात आ गई। मैंने पहले बताया था कि जिन जिंदगियों पर रूहुल कुद्दुस जुम्बिश करता है वो कलाम पढ़े बगैर रह नहीं सकते। वो रोटी छोड़ सकते हैं, चर्च नहीं छोड़ सकते। वो रोटी छोड़ सकते हैं, खाना छोड़ सकते हैं, दुआ को नहीं छोड़ सकते, पाक कलाम को नहीं छोड़ सकते। किसी वजह से हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। निकोदेमुस मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 3रा चैप्टर अगर आप स्टडी करें तो निकोदेमुस जो शरा का आलम है और खुदावंद यीशु मसीह के पास आता है खुदा की बादशाही में दाखिल होने के तलक से जानने के लिए। खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि जब तक आदमी नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल
नहीं हो सकती। याद रखें हम क्या सीख रहे हैं, रूहुल कुदस ने वहां पे जुम्बश की और तकलीफ हो गई, जिंदगी वजूद में आ गई। ईद पेंटिकोस्ट पर जुम्बश की, कलीसिया ने जन्म ले लिया। खुदा का कलाम बयान करता है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आदमी नए सिरे से पैदा ना हो तो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। अब इस सवाल का जवाब दिया जिन्होंने कलाम नहीं पढ़ा, वो भी निकोदेमुस की तरह से, निकोदेमुस ने पता क्या कहा, खुदावंद क्या आदमी जब बूढ़ा हो गया तो दोबारा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? जवाब देखें, ये शरअ का आलम है, ठीक है। खुदा की बातों के मुकाबले में इंसान की ये हालत है। मसीह के मकदम में, मसीह के कॉलेज में, मसीह के चर्च में इंसान का ये हाल है, ठीक है। क्या दोबारा पैदा अपनी मां के पेट में दाखिल होकर पैदा हो सकता है? यीशु मसीह ने फरमाया कि शरअ का आलम होकर तुम बातों को नहीं जानते। मैं तो सिर्फ सच कहता हूं कि जब तक आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। पानी और रूह से पैदा ना हो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और यहाँ पर उसी जुम्बश की, उसी रूहुल कुदस की अजीम खिदमत का जिक्र किया गया। इसीलिए ईद पेंटिकोस्ट पर रूहुल कुदस को नाज़िल किया गया और चर्च का बर्थडे मनाया जाता है कि उस दिन चर्च ने जन्म लिया है। आज भी मेरे चीज़ों जब हम चाहते हैं कि हम नए सिरे से पैदा हो, हमारी जिंदगी, हमारे वक्त, हमारे ख्यालात, हमारे हालात नए हो जाएं, तो हमें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। अपनी गुनाह वाली जिंदगी को तर्क करने की जरूरत है। मसीह यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने की जरूरत है। खुदा के पाक कलाम की तालीम लेने की, उसके मुताबिक चलने की जरूरत है। तब हमारी जिंदगी में बरकत, बहाली और शिफा का असीम काम हो सकता है। क्या बताया? जमीन वीरान थी, सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा था, लेकिन जब रूह कुदस की तख्लीकी सरगर्मी आ गई, वहां पर शदाबी आ गई, खूबसूरती आ गई, रौनक और रानाई आ गई। आज भी जिन जिंदगियों के अंदर गुनाह की तारीकी है मेरे चीजों, वहां पर आपने लिखा ना, वहां पर क्या लिखा है कि गहराओं के ऊपर अंधेरा था और तारीकी गुनाह का इशारा है। जिन जिंदगियों के अंदर तारीकी है वहां पर मेरे चीजों रोशनी नहीं है। और हम खुदा की शुक्रगुजारी करें कि रूह कुदस ने पहले दिन यही काम किया। खुदा ने कहा कि रोशनी हो और रोशनी हो गई। जब रूह कुदस जिंदगी में आता है, रूह कुदस की आग आती है, पाक रूह का नूर आता है, मसा रोनाई टंग आती है, सारी तारीकियां छट जाती हैं और जिंदगी के अजीम काम हमारी जिंदगियों में, रूह कुदस के अजीम काम हमारी जिंदगियों में होना शुरू हो जाते हैं। सो मेरे अजीजों, आज हमने खुदा के पाक कलाम से सीखा है कि रूह कुदस की अजीम जुम्बश क्या है। जुम्बश का मतलब मूव ऑन करना है। रूह कुदस का हमारे ऊपर ठहरना है, रूह कुदस का मंडलाना है, रूह कुदस का हमारे अंदर सुकूनत करना है, हमें चारों तरफ से घेर लेना है। तब हमारी जिंदगी में रौनक, खुशी और सदाई आ सकती है, शादमानी आ सकती है। मेरे चीजों, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम रूह कुदस को अपने ऊपर जुम्बश करने दें, रूह कुदस को अपना काम करने दें, मौका दें। लेकिन हमारी दुआ की रूटीन क्या होती है कि अभी हम रूह कुदस से जाके बात करते हैं, खुदा बाप से बात करते हैं और रूह कुदस बात करने के लिए तैयार ही होता है, हमारी दुआ खत्म हो जाती है। ऐसे कैसे? कम से कम पूरे दिन में एक दुआ ऐसी जरूर किया जाए करें जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा वक्त खुदा को दे सकें, ज्यादा प्रश्न, ज्यादा बात, ज्यादा कलाम पढ़े, रूह कुदस की बात सुने, खामोशी इख्तियार करें, खुदा के हुजूर खामोशी से ठहर जाए, रूह कुदस को काम करने दें। मैंने आपको बताया नहीं कि बहुत दफा, बल्कि अक्सर दफा ऐसा होता है कि दुआ करते मुझे अगला मैसेज मिल जाता है और ये वाला मैसेज जो था वो रूह कुदस ने यहाँ पर ही दिया था, ठीक है। फिर घर में इसको कंफर्म भी किया। तो रूह कुदस बोलता है, बात करता है खुदा के कामों के साथ, आपके साथ भी काम करना चाहता है। रूह कुदस को अपनी जिंदगी पर जुम्बश करने देंगे। कैसे जुम्बश करेगा? जब आप चर्च जाएंगे, जब आप खुदा की हुजूरी में ठहरेंगे। शागिर्द ठहरे हुए थे, इबादत कर रहे थे, परस्तिश कर रहे थे। हम रूह कुदस को अपने ऊपर मंडलाने देंगे, उसे ठहरने देंगे, जैसे यीशु मसीह पर, जैसे शागिर्दों पर रूह कुदस ठहर गया, ठीक है। और कभी रंजीदा ना करें, ठहरने दें ताकि वो हमारी इस्लाह करे, हमारी रहनुमाई करे, हमें सिखाए, मुश्किल में तसल्ली दे और उसकी आग हमारे पिछले और पुराने सारे निकम्मेपन चाल चलन को, निकम्मेपन को जलाकर खत्म कर दे। हम रूह कुदस से दुआ करें कि पाक रूह आ और मेरी इस गुनाह आलूदा जिंदगी पर जुम्बश कर, मुझे मेरे गुनाहों से पाक कर, खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे सारे गुनाहों को मुझे वाश कर दे ताकि तेरे पाक नाम को चाल रहे। वो सारा का इसी गीत मुझे बड़ा पसंद है और बड़ी अच्छी बात की कि मैनू अपने रूह दे नाल भर दे, मैनू यीशु दे लहू नाल साफ कर दे। हालेलुया। खुदा मुझसे दुआ है कि आज के कलाम के वसीला से हमें बरकत, हम सारा के साथ मिलकर यही गीत दोबारा से
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।